हेलो। हाँ जी, हाँ जी, देखो ये तो है, सही बात है, सही कह रहे हो। अगर इसमें कॉन्कैटिनेट करते चले जाएंगे तो मेमोरी वेस्टेज होता चला जाएगा। वो वो एक ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में स्टोर होता चला जाता है, कॉन्कैटिनेट करते ही ऑब्जेक्ट्स बनते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम सूर्या लिख रहे हैं और त्रिपाठी लिख रहे हैं, सूर्य त्रिपाठी लिख रहे हैं, दोनों कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो मेमोरी कैसे जा रही है। अब अगर आपको अभी भी डाउट है तो एक काम और कर सकते हो। आपको बिल्कुल एकदम और क्लियर कर देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश कोड। ठीक है, तो अभी आप यानी कि S2 का हैश कोड आप चेक करिएगा और फिर नीचे S2 का हैश कोड चेक करिएगा, बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको देखिए क्या मिलेगा। देखिए हैश कोड दोनों का क्या है, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो भाई। दिख रहा है सर, अलग अलग है। हाँ सर। हाँ, ये नेगेटिव नेगेटिव में भी है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, इस पर्टिकुलर हैश कोड से भी एकदम 100% क्लियर हो गया कि ये बिल्कुल ही नहीं मेमोरी है। ठीक है, और एक चीज़ देखना, आप ध्यान से सुनना, इसमें एक छोटी सी अगर मैं वो कर दूँ, चेंजेस कर दूँ, जैसे मैं S2 इज इक्वल टू S2 डॉट कनकैटिनेट लिखा हूँ ना, ये S2 इज इक्वल टू हटा दूँ और ओनली S2 को प्रिंट करूँ, अब क्या प्रिंट होगा आपको पता है। अब आप देखना अब क्या प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, समझे। वो सारा खेल वो असाइनमेंट ऑपरेटर का था, जिसने उसकी वैल्यू असाइन करके दूसरे वेरिएबल, मैंने कि S2 पहले सूर्य को रेफर कर रहा था, वो सूर्य त्रिपाठी को करने लगा था। अब मैंने S2 पे कॉन्कैटिनेट करा त्रिपाठी को और S2 को प्रिंट किया, तो सूर्य त्रिपाठी क्यों नहीं आया, पुराना चाहिए था, क्योंकि वो नई मेमोरी पे कॉन्कैटिनेशन हुआ है। समझ में आई बात, न त्रिपाठी वाली मेमोरी पे न सूर्य वाली मेमोरी पे हुआ है। अब क्लियर है। सर वो तो बना होगा ना, लेकिन उसको पॉइंट नहीं कर रहा कुछ। बस सही बात है, मेमोरी बना है, पॉइंटर नहीं हो रहा है, पॉइंटर नहीं है सर उसका। एस टू में असाइन करके उसका हैश कोड भी हम निकालेंगे तो वो हैश कोड डिफरेंट आएगा ना। तो अभी निकाला तो यही तो किया था, और क्या किया था। नहीं, आपने तो सूर्य का और वो नीचे वाले, अगर हम इस सेकंड वाले त्रिपाठी वाले S2 का हैश कोड देखें तो त्रिपाठी का हैश कोड देखना है, तो त्रिपाठी का हैश कोड देखना है तो इस पे डॉट करके हैश कोड कॉल करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग पे। ठीक है, असाइन नहीं हुआ S2 पे। हाँ वो असाइन नहीं है, तो फिर वो त्रिपाठी का हैश कोड जब देखोगे तो डॉट करके उस पे कॉल करना पड़ेगा। समझ में आई बात। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, बोलो भाई। यस सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट में अब पता चला कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अनचेंजेबल होता है ना। अनचेंजेबल मतलब स्ट्रिंग के एक ऑब्जेक्ट में कभी चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको लगता है कि आप चेंज कर रहे हो, लेकिन वो मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बना के चेंजेस होता है। ऐसे कई सिचुएशंस हैं जहां आपको लगेंगे कि यहाँ स्ट्रिंग मॉडिफाई हो रही है, लेकिन स्ट्रिंग कभी भी मॉडिफाइड नहीं होती है। ये बात आपको एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, अगला चीज़ क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगला चीज़ ये है कि क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे बनी, क्या उसके पीछे कोडिंग करी गई, क्या ऐसा लॉजिक लिखा गया, ऐसा क्या हुआ कि इम्यूटेबल बन गया, अनचेंजेबल बन गया। उसकी एक ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू, क्या आप भी ऐसा कर सकते हो कि यार एक ऑब्जेक्ट की एक कंस्ट्रक्टर में या एक किसी भी तरह से उसमें वैल्यू आए तो दोबारा चेंज ना हो। कोई लॉजिक, कोई दिमाग, कुछ सोचो। हाँ सर। कैसे कर सकते हो। सर फाइनल बना देंगे ना। किसको फाइनल बना दोगे, वेरिएबल को, कौन से जिसमें वेरिएबल। ये वैल्यू जाके कंस्ट्रक्टर में जैसे वैल्यू जाएगी और कंस्ट्रक्टर में असाइन कर लेंगे उस वेरिएबल को वैल्यू। फाइनल बना देंगे, उसमें एक बार वैल्यू गई तो गई, फिर दोबारा भेजोगे तो जाएगी नहीं। और लॉजिक लिख दो कि फिर जब दोबारा आए तो नया मेमोरी बन जाए। सही कह रहे हो। फाइनल ना दोबारा बोलो, ब्लैंक फाइनल बोलो, क्योंकि ब्लैंक फाइनल बना देंगे। फाइनल हाँ, तो ब्लैंक। ब्लैंक फाइनल बना देंगे।
वो अच्छा ब्लैंक ही फाइनल उसको बोला जाएगा। वहाँ वैल्यू तो उसको जैसे डिस करके असाइन करेंगे तो वहीं पे वैसे वेरिएबल ही तो असाइन होगा वो। हाँ, ब्लैंक फाइनल ही होगा। यही काम स्ट्रिंग वालों ने भी कर रखा है। ये कई बारी क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लेते हैं तो आप यही बोलोगे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास के अंदर स्ट्रिंग इज़ द इम्प्लिसिट एरे ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। तो इसका जो इम्प्लिसिट एरे है कैरेक्टर टाइप का वो ब्लैंक फाइनल है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल वो प्राइवेट फाइनल कैर वैल्यू एरे बना है। अब इस एरे में कोई वैल्यू है क्या? वैल्यू तो है नहीं। अब कोई भी फाइनल वेरिएबल बिना वैल्यू के होती है तो इसकी ब्लैंक, तो इसको तो ब्लैंक ही तो बोलते हैं। सर आपका अभी तक, हाँ अब खुला, हाँ ब्लैंक फाइनल है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे नहीं, मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या होते हैं? हाँ सर, मेरा भी यही क्वेश्चन है। कल ही तो बताया था एक आंसर। अरे सनी सर एक बार फिर बता दीजिए, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। फाइनल वेरिएबल याद आ रहा है? हाँ फाइनल तो याद है। फाइनल वेरिएबल क्या होते हैं बताइए सनी। हम उसको दोबारा यूज कहीं इनहेरिट ना कर सकें, और ये उसका हमने फिक्स एक बार असाइन कर दिया तो हम दोबारा उसको असाइन नहीं कर सकते ना सर। बिल्कुल सही बात है सत्य वचन, ये बिल्कुल सही बात है। तो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या होता है दीपक बताओ भाई। सर जिसमें हम लोग वैल्यू असाइन नहीं करते हैं और उसको वैल्यू या कंस्ट्रक्टर में असाइन कर सकते हैं या तो इनिट ब्लॉक में। अरे जब कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल आप क्लास के अंदर बनाते हो सनी, और उस वेरिएबल को आप फाइनल बना के छोड़ देते हो बिना इनिशियलाइज करे, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ब्लैंक हो जाती है और ये कंसेप्ट ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कहलाता है। समझे? ठीक है, अच्छा ठीक है सर। मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक हो जाती है तो ब्लैंक फाइनल बन जाता है। तो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल हुज डिफ़ॉल्ट वैल्यू बिकम ब्लैंक। So when in a program we are creating any instance variable without initializing its value, so its default value become blank, and this concept is called blank final variable. And blank final variable must be initialized before the first use. This is a very important rule. It must be initialized inside the constructor and or init block only once, not more than once. ठीक है सर। तो जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर ये ब्लैंक फाइनल का कैरेक्टर एरे बना है, ये क्या करता है, जब भी आप कोई वैल्यू डालते हो इसके अंदर तो ये ब्लैंक फाइनल है, इसमें एक बार वैल्यू आ गई तो आ गई, दोबारा चेंज हो ही नहीं सकती है। तो अगर मान लो इंटरव्यू में गए, आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्ट्रिंग, तो कहोगे इम्यूटेबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज द इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो बोलेगा इम्यूटेबल मतलब, कहोगे अनचेंजेबल, कहेगा अनचेंजेबल मतलब, कहोगे आप एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो कहता है क्यों नहीं कर सकते, तो कई लोग कहते हैं वो क्योंकि वो क्लास फाइनल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास फाइनल है तो मतलब ये हो गया कि वो क्लास क्या नहीं हो सकती, इनहेरिट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्यूटेबल बन गई। तो क्लास फाइनल होने से क्या फ़ायदा होता है मनोज? अगर हम कोई क्लास फाइनल बनाते हैं तो क्या होता है, क्यों बनाते फाइनल? इनहेरिटेंस को रोकने के लिए, इनहेरिटेंस को रोकने के लिए फाइनल क्लास बनाते हैं। हम कोई क्लास फाइनल क्यों बनाते हैं बोलो भाई? हम इनहेरिटेंस को, हाँ, इनहेरिटेंस को रोकने के लिए। तो स्ट्रिंग क्लास एक फाइनल क्लास है, इसका मतलब इसका इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। इसकी रीयूजेबिलिटी बस एक ही तरह से पॉसिबल है, वो है ऑब्जेक्ट बना के। तो स्ट्रिंग को बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप यूज नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग को बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप यूज नहीं कर सकते। तो फाइनल क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं हम। आप
हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो आप बन बोले ही, इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब रिलेशन नहीं बना सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट भी तो एक रिलेशन ही है ना। ऑब्जेक्ट बनाना, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना दूसरे क्लास में, ये भी एक रिश्तेदारी है। हाँ, लेकिन वो तो एक एसोसिएशन हो जाता है ना, तो इनहेरिटेंस तो एसोसिएशन भी एक 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 रिश्तेदारी ही ये तो है। वो एक हैज ए रिलेशन है, इनहेरिटेंस इज ए रिलेशन है तो रिलेशन है तो रिश्तेदारी ही। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि फाइनल इनहेरिट नहीं हो सकता, तो वो फिर कैसे हो रहा है? फाइनल इनहेरिट नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तो कहाँ हो रहा है, मैं बता दो रहा हूँ नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता। रीयूज कैसे हो रहा है ये कह रहे हो, ऑब्जेक्ट कैसे बना ले रहे हैं। तो फाइनल का ऑब्जेक्ट हाँ, बना सकते हैं, इनहेरिट बस नहीं कर सकते हैं। और बताइए, फाइनल का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर लो। फाइनल क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स बना के यूज करा जा सकता है, इनहेरिट नहीं करा जा सकता है। इसका कंस्ट्रक्टर देख लो ना, ये पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का है। बात क्लियर है। अच्छा। नहीं, लेकिन एसोसिएशन भी तो एक प्रकार का इनहेरिटेंस ही है ना। ये कौन कह रहा है एसोसिएशन एक प्रकार का इनहेरिटेंस है? कौन सी किताब में लिखा गया? एक प्रकार की रियूजेबिलिटी है। नहीं, अच्छा, वो हैज ए रिलेशन है तो वो भी ठीक। एक प्रकार की रियूजेबिलिटी है। उसको हम इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे एसोसिएशन को। नहीं नहीं, एसोसिएशन को और इनहेरिटेंस, मेरे को तुम्हें एकांश नहीं कहेंगे, तुम्हें मनोज नहीं कहेंगे, बताओ तुम्हें मनोज क्यों कहेंगे? मनोज को तो मनोज कहेंगे, सनी को सनी कहेंगे, सूर्या को सूर्य कहेंगे। आगे बताइए। अच्छा, ठीक। तो स्ट्रिंग क्लास जो है इम्यूटेबल इस वजह से है क्योंकि भैया इसका जो कैरेक्टर टाइप का एरे बना है इंटरनली, जो कि डेटा को देता है। कहते हैं ना स्ट्रिंग इज द इम्प्लिसिट एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप। तो उसका जो कैरेक्टर टाइप का एरे जो इंटरनली बना है वो ब्लैंक फाइनल बनाया गया है, और उसी वजह से स्ट्रिंग इम्यूटेबल हो गई। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे है? क्योंकि उसके उसके अंदर का जो कैरेक्टर टाइप का एरे है जो डेटा को रिसीव करता है वही ब्लैंक फाइनल है। उसमें एक ही बार वैल्यू जा सकती है, दोबारा नहीं जा सकती है। वो आप भी बना सकते हो। खुद की इम्यूटेबल क्लास कैसे बनाओगे? ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का। तो कहोगे सर अपनी क्लास बनाइए, कंसेप्टर बनाइए, उसके अंदर जो डेटा बनाइए वो ब्लैंक फाइनल बना दीजिए, और उसको बाद एक बार इनिशियलाइज करवा दीजिए कहीं से, चाहे कंसेप्टर से चाहे इनिट ब्लॉक से उसे इनिशियलाइज करवा दीजिए, है ना। और बाकी पब्लिक कंसेप्टर बना के नो गेटर मेथड ओनली सेटर मेथड बना के काम हो जाएगा। सेटर मेथड बनाने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी गेटर मेथड की, सेटर को बना के हो जाएगा। सेटर गेटर तो पढ़े हो ना, इनकैप्सुलेशन जो पढ़ाया था बिल्कुल उसी तरह से हैं। क्या कह रहे हो भाई? एकांश की आवाज नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। और वो सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर ये जो हम लोग डबल कोड में वैल्यू देते हैं वो भी इसी कंस्ट्रक्टर में आती है? डबल कोड में दे दो, कहीं से भी दे दोगे, वो है तो लिटरली ना, वो तो है तो एक एरे ना कैरेक्टर टाइप का। और सर ये क्या है सीरियल वर्जन यूआईडी, इसका क्या मतलब है? उससे हमसे क्या मतलब है? वो जिसने बनाया उनसे पूछो जाके। सर हैं? एक क्वेश्चन सर। हाँ हेलो बोलो। सर, जब लोकल वेरिएबल जो होता है ना सर, अगर उसको फाइनल बनाते हैं तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए बोलता है, पर इंस्टेंस बनाते हैं तो वहां पर इनिशियलाइज करने के लिए नहीं बोलता है सर, क्यों? पहले तुम जो कंसेप्ट बोल रहे हो इसको प्रूफ करोगे? नहीं सर, वहां पर वन टाइम यहाँ तो ले रहा है ना सर, आपने यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कैर एरे टैब बनाया, वहां तो इनिशियलाइज तो नहीं किया ना वैल्यू हाँ स्ट्रिंग क्लास में। हाँ। कंस्ट्रक्टर में तो कर दिए। अरे पर रुको लोकल भाई, में एक तो मिनट रुक फाइनल तो जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ इनिशियलाइज नहीं किया। हेलो। हाँ सर। हाँ इनिशियलाइज नहीं किया, फिर
तो सर फाइनल में सर वन टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं ना सर, इंस्टेंस वेरिएबल में वन टाइम इनिशियलाइज होगा ना वैल्यू, हाँ बिल्कुल। और बताओ। उसके बाद नहीं कर, उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और बताओ। और लोकल लोकल जो वेरिएबल जो होता है सर, अगर फाइनल लगाएंगे कीवर्ड तो सर उसको उसी टाइम में इनिशियलाइज करना पड़ता है ना। लोकल वेरिएबल को फाइनल लगाएंगे तो वहीं इसी टाइम पे इनिशियलाइज, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। हाँ, लोकल वेरिएबल फाइनल बनाएंगे तो उसी टाइम पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सही बात है। क्योंकि लोकल वेरिएबल जो होती है ना वो मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर द फर्स्ट यूज कहा जाता है, सही बात है। बात सारी सही है। क्वेश्चन क्या है बस वही बताओ। सर मतलब इंस्टेंस वेरिएबल में सर क्यों नहीं बोलता था इनिशियलाइज करने के लिए बिफोर। फिर मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि ये कौन कह रहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल में इनिशियलाइज करना नहीं पड़ता है। आप एक फाइनल वेरिएबल बना लो इंस्टेंस का, बनाया कभी इंस्टेंस वेरिएबल बना के देखा कि वो उसको बना के इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है नहीं करती है। ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाओ, देखो इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सर पढ़ती तो सर आपने जो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास देखा है एरे टाइप का, तो वहां फिर तो नहीं यार ले तुम रहा है स्ट्रिंग ना। स्ट्रिंग के पीछे क्यों जा रहे हो इधर उधर? अगर होता, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, फिर ये इधर उधर क्वेश्चन ना ठीक ठीक पूछो। मैं तुम्हारे क्वेश्चन है कि हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं फाइनल, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए क्यों नहीं कहता है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा ना। हाँ सर, हाँ सर, तो करके देखो, कहेगा। कहता है। बिल्कुल कहता है। अगर आप कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल बिना इनिशियलाइज किए अगर फाइनल बना के यूज कर रहे हो तो नहीं कर सकते। वही तो ब्लैंक फाइनल है, वो तो इनिशियलाइज करना मैंडेटरी होता है। ठीक है सर, मैंने तुमको लगा सर मैंने बनाया था सर इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए नहीं बोला था सर, इसलिए लगा हमको। पर पता नहीं कल तो यूज होता है, फिर से देखेंगे। तो भाई जब कंफ्यूज इतने बार बोल चुका हूँ कि आपको जब सारा चीज़ क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन पूछा करो, जब सारा चीज़ एकदम क्लियर होके आ जाओ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि और कोई बात नहीं है, मुझे किसी क्वेश्चन से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बस दिक्कत इस होती है कि क्वेश्चन एकदम कन्फर्म होना चाहिए कि क्या कहना है, क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। तो इंस्टेंस वेरिएबल कोई भी अगर बनाओगे आप फाइनल, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल कोई भी अगर फाइनल बना के छोड़ दोगे तो वो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बन जाता है। और ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, नहीं तो प्रोग्राम ही नहीं चलता है। आप देख लेना करके। लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए उसको भी इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो ये सब रूल बताया गया है, पहले आप देख लीजिए फिर बात करिएगा। जहाँ पे क्वेश्चन होगा तो फिर आपसे क्वेश्चन से बात करेंगे। और बताइए भाई, और किसका क्या क्वेश्चन है? और भी किसी का क्वेश्चन है? अरे बोलो नहीं सर। भाई, किसी का क्वेश्चन है? सर मैं ये बोल रहा, स्ट्रिंग क्लास में सर वन टाइम ले लेता है ना सर फाइनल वेरिएबल भी, अगर इनिशियलाइज नहीं हो तो। अरे करेक्ट। इनिशियलाइज कर तो दिया है स्ट्रिंग क्लास में भाई। कहाँ किया इनिशियलाइज इनिशियलाइज नहीं, इनिशियलाइज नहीं किया। हम लोग जो तुमसे डालते हैं ना इधर से पहले। तुमसे परवेज तुम्हें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि वो जो ब्लैंक फाइनल एरे बना हुआ है वो तो इनिशियलाइज करके नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे जो कह रहे हो ना, ये अब हाँ समझ में सर, आया मैं तुम ये क्या पूछ रहा कहना था। चाह रहे हो। ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि जो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल होता है उसको एक बार इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, ये कह रहे हो ना। लेकिन यहाँ किया हाँ नहीं सर। है ना? हाँ तो ऐसा तुम्हें कैसे पता इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है? ये भी तो देख लो, ये भी तो देख लो, यहाँ देखो इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। ये देखो किया ना ब्लैंक से इनिशियलाइज, दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा अभी भी? हाँ, हाँ हाँ, ब्लैंक भी होता है। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? ओके, ये पूछ रहे हो तो दोनों क्वेश्चन तो अलग अलग होता है ना। तुम क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो यही नहीं समझ में आ पाता है ना। तो क्वेश्चन क्लियर कर लिया करो एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियलाइज किया हुआ है। बाकी तो स्ट्रिंग क्लास की एक कहानी हो गई, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन।
स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कॉनकैट मेथड से भी हो जाता है और प्लस से भी हो जाता है। प्लस एक ऑपरेटर होता है, उससे भी कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। प्लस 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 लगाते जाओ, कॉन्कैटिनेशन होता जाएगा। तो प्लस के थ्रू कॉन्कैटिनेशन और कॉनकैट मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है। बताइए, प्लस से जो कॉन्कैटिनेशन करते हैं और वैसे जो करते हैं, बोलिए भाई। कॉनकैट नहीं मेथड पता। से कॉन्कैटिनेशन करते हो और प्लस के थ्रू जो कॉन्कैटिनेशन करते हो, क्या डिफरेंस होता है? सर नहीं पता है। नहीं पता है। सर अगर अर्थमेटिक है आपके पास ऑपरेशन ना, हम्म। तो 10 अब प्लस अगर 2 पता है तो होगा तभी आपका बताना, गलत सलत मत बताना। पता है प्लस और कॉनकैट मेथड में डिफरेंस क्या है, पता है ना? हाँ परवेज पता हो तभी बताना। अब चुप क्यों हो गए? सर आपने पहले ही डरा दिया। सर अब मुझे भी याद आ रहा है, ये शायद रहने दिए, मैं बोलूंगा शायद लगा के। शायद थोड़ी ना चलता है। मैं कह दूँ शायद ये ऐसा होता है, शायद वैसा होता है, शायद ऐसा होता है, नहीं ना। ये जो कॉन्कैट वाला है ना, सर हाँ। प्लस लगाने ये के बाद क्या रिटर्न होता भी है तो ना सर, करता है। आगे वाला जितना भी आएगा सारा स्ट्रिंग को माना जाता है सर। देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए। जो प्लस के थ्रू कॉन्कैटिनेशन होता है वो किसी भी टाइप के डेटा का हो सकता है कॉन्कैटिनेशन। मतलब जैसे मेरे पास एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, तो मैं प्लस से जोड़ सकता हूँ। अभी जैसे दीपक का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेरे पास एक इंटीजर है, उसको मैं स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो मैंने बोला कि भैया उसको कॉन्कैटिनेट कर लो डबल कोड में लिख के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू और मैंने लिखा 10 प्लस हेलो, तो मैं 10 और हेलो को एक साथ जोड़ सकता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। और इवन 10.5 होता तब भी मैं एक साथ जोड़ लेता इसको। तो 10.5 मेरी एक वैल्यू है और उसके साथ मैंने स्ट्रिंग को जोड़ दिया। तो अगर मेरे पास कोई इंट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, बुलियन है, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू का कॉन्कैटिनेशन करना है तो प्लस के थ्रू कर सकता हूँ मैं। लेकिन जो कॉनकैट मेथड होता है वो केवल स्ट्रिंग का ही कॉन्कैटिनेशन करता है। अब कॉनकैट मेथड का पैरामीटर चेक करो क्या है, स्ट्रिंग। तो यानी कि स्ट्रिंग ही वैल्यू इसके अंदर पास हो सकती है और कुछ नहीं पास हो सकती है। लेकिन प्लस किसी भी टाइप की वैल्यू को कॉन्कैट कर सकता है। इवन दो अगर इंटीजर और फ्लोट मिल जाएंगे तो जोड़ भी देगा ये, समझ रहे हो ना। तो ये किसी भी टाइप की वैल्यू पे कॉन्कैटिनेशन कर सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू पे फर्दर ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन कॉनकैट में ऐसा नहीं होता है। ये कहानी है, ये डिफरेंस है। कॉनकैट केवल स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग पे ही कॉन्कैटिनेशन करता है, लेकिन प्लस किसी भी टाइप की वैल्यू पे कर सकता है। ठीक है, ओके फाइन। सर कॉनकैट पे 2 स्ट्रिंग कैसे पास करेंगे? किसके केस में? कॉनकैट में 2 स्ट्रिंग कैसे पास करेंगे? 2 स्ट्रिंग को हमें कंबाइन करना है तो ये देखिए ना, पहली वाली स्ट्रिंग ये होगी और ये लिख दिया, ये 2 स्ट्रिंग हो गई। अब बताइए, ये 2 स्ट्रिंग ही तो जुड़ रहे हैं, ये 2 स्ट्रिंग ही तो जुड़ रहे हैं। पहला स्ट्रिंग S2 है और दूसरा स्ट्रिंग हेलो है। नहीं सर, कॉनकैट मेथड के थ्रू, कॉनकैट के थ्रू मतलब। अरे यार कॉनकैट मेथड ही तो है ये, और क्या है, और सर क्या है आपकी ये? स्क्रीन नहीं दिख रही अभी तो है। पूछ रहा है सर प्लस के थ्रू। प्लस के थ्रू पूछ रहे हो? सर प्लस के थ्रू तो समझ में आ गया, कॉनकैट के थ्रू 2 स्ट्रिंग को कैसे लिखेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे? ये लाइन दिख रही है जो लिखा हुआ है? हाँ कॉनकैट वाली। हाँ तो यही तो है, यही तो पूछ रहे हो तुम, और क्या पूछ रहे हो? सर उसमें तो आपने S2 पास करा है ना। हम S2 2 क्या स्ट्रिंग है? को। S2 है क्या? सर S2 भी स्ट्रिंग है। तब 2 स्ट्रिंग जुड़ नहीं गए? सर S2 की जगह हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं ना, अगर हम दूसरी कोई स्ट्रिंग लिखना चाहें तो। अरे भाई वो वेरिएबल में है यार, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये वेरिएबल ये तो है, इसमें जादू थोड़ी ना है, आप समझते नहीं हो। आप ये देखो, एक लिखा हमने कुछ भी, फिर लिखा डॉट कॉनकैट। ऐसे चाहते तो ऐसे लिख लो, कौन इसमें बड़ी बात है। लो ऐसे चाहते हो? हाँ बस ये एक बार देखना चाहता था कैसे कनेक्ट हो करते हैं। देख लो, दर्शन कर लो, फूल माला चढ़ा दो। सर इसमें तो कोई रेफरेंस है, हैं? तो
कुछ पॉइंट ही नहीं कर रहा है। का पॉइंट नहीं कर रहा है, इसको होल्ड कर लो, किसी वेरिएबल में ना करो, तुम्हारी इच्छा है ना करो। नहीं नहीं, वही मेरा मतलब है, इनको बना के कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं ऐसे। मतलब है, हमारा तो मतलब है, सनी का मतलब है, ठीक है जाने दो, जिसका ज़रूरत है तो ऐसे भी काम करता है, ऐसा भी एक ये भी अवतार है, जैसे कृष्ण भगवान के संग विष्णु भगवान के 50 अवतार हैं, वैसे ये भी तो है एक अवतार इसका। ठीक है जी, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप देखिए जावा में प्लस एक लौता ऑपरेटर है जो इम्प्लिसिटली ओवरलोडेड होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूँ, जिसमें आप अगर 2 इंटीजर वैल्यू दोगे, है ना, तो वो जोड़ देगा, समझ रहे हो। अगर 2 इंटीजर वैल्यू दोगे तो जोड़ देगा, और अगर इंटीजर और स्ट्रिंग दे दोगे तो कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो अगर मैं लिखूं 10 + 12 और फिर प्लस लिखूं मैं हाई, है ना, और फिर मैं प्लस करके लिख दूं 1 और फिर प्लस लिख दूं 2, तो यहाँ पे पता है कैसे ये वर्क करेगा। ये ऐसे वर्क करेगा कि ये प्लस ऑपरेटर को जैसे ही 2 इंटीजर मिलेगा, समझना, जैसे ही 2 इंटीजर मिलेगा इन दोनों को जोड़ देगा, यानी कि 22 में 10 जोड़ देगा 32 हो जाएगा। लेकिन उसको जैसे एक स्ट्रिंग मिला तो ये जो 32 थी ना, ये 32 जो थी ना, ये 32 को इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट में बदल के स्ट्रिंग में उसको जोड़ देगा। यानी कि प्लस ऑपरेटर इम्प्लिसिटली ओवरलोडेड है। वो क्या करता है, वो अगर कोई नंबर के साथ स्ट्रिंग जोड़ोगे तो वो नंबर ऐसे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा नंबर जुड़ रहा है, लेकिन नंबर नहीं जुड़ रहा है। वो नंबर को इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट में बदल के, यानी कि एक इंटीजर का ऑब्जेक्ट और एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन गया और वो जुड़ गया। इस तरह से कहानी हुई। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जब आपने प्लस ऑपरेटर से 2 नंबर जोड़ा तो प्लस ऑपरेटर चेक करता है कि क्या मेरे पास 2 न्यूमेरिक हैं, तो न्यूमेरिक हैं तो जोड़ देता है, ऐड कर देता है, ऐड करके और उसके बाद उसका रिजल्ट दे देता है। हाँ जी, इसे प्रिंट करके दिखाइए एक बार S3 को। प्रिंट करेंगे, समझा लें कि बीच में प्रिंट कर लें। तो जब हमने यहाँ पे 10 और 12 को, 10 और 22 को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है ना, 10 और 22 को जब हमने यहाँ पे मतलब ऐड किया तो ये दोनों जुड़ गया। आउटपुट क्या आ गया हमारा 32। अब ये जो 32 हमारा आउटपुट आया, इस 32 को मिलने के जस्ट बाद जैसे उसको एक स्ट्रिंग मिला, ध्यान समझिएगा, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है ये कहीं न कहीं, तो इस इंटीजर वैल्यू को भी ऑब्जेक्ट में बदलना था, तो वो इंटीजर क्लास को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। बॉक्सिंग पढ़े हो, बॉक्सिंग रैपर क्लास पढ़े हो ना, बॉक्सिंग क्या होती है। तो ये जो 32 है वो इंटीजर के ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और 2 ऑब्जेक्ट इस तरह से जुड़ जाएंगे और 32 और हाई एक साथ दिखने लगेगा। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। बस उसके बाद जैसे उसे एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया तो आने वाली वैल्यू जितनी भी होंगी आगे, इधर जो भी होंगी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो, n नंबर की वैल्यू हो, वो वैल्यू अब इसके साथ जुड़ने वाली नहीं है। इसके साथ मतलब कॉन्कैटिनेट होने, जुड़ना मतलब ऐड हो जाना, ये कॉन्कैटिनेट मतलब एज इट इज़ आ जाना, तो ये कॉन्कैटिनेट होती चली जाएगी। यानी कि प्लस ऑपरेटर को एक स्ट्रिंग मिला नहीं कि वो सारी वैल्यू स्ट्रिंग ट्रीट होती चली जाएगी। यानी कि ये 1 2 आपको लगेगा कि ये तीनों जुड़ के आएगा ना 7, लेकिन 7 नहीं आएगा, 1 2 2 2 2 2 यही आएगा, है ना। तो system.out.println में आप S3 को डाल दीजिए। system.out.println में S3 को डाल दीजिए, सेव कर दीजिए, उसको चला दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 2 2 3 बार आ गया और शुरू में 32 आया। तो मतलब प्लस ऑपरेटर में ये भी चीज़ होती है कि भैया 2 इंटीजर मिला तो जोड़ दिया, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग मिला तो कॉन्कैटिनेट कर दिया, और एक इंटीजर एक स्ट्रिंग मिलने के बाद अगर इंटीजर मिलेगा भी तो फॉर्मूला तो वही चलेगा ना। अब इस स्ट्रिंग को इंटीजर के ऑब्जेक्ट में फिर से कन्वर्ट करके जोड़ दिया, फिर इंटीजर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर से मतलब जोड़ दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, वो कॉन्कैटिनेट करते 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 इस तरह से रिजल्ट दे दिया। तो ये कहानी हुई। अब अगर कभी भी आपको कोई मेथड है जो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ले रहा है
और उसमें इंटीजर डालना है तो कॉन्कैटिनेट करके डाल दो, समझ रहे हो, कॉन्कैटिनेट करके डाल दो। अब जैसे कोई मेथड है इंटीजर वैल्यू ले रहा है, आपके पास इंटीजर ही है ना, नहीं कोई मेथड है जो स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, आपके पास इंटीजर आया कहीं से, उस इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलने के लिए बस ऐसे ही डबल कोड लगा दो, हो गया, स्ट्रिंग बदल गया इंटीजर में, ख़त्म कहानी। सॉरी, इंटीजर बदल गया स्ट्रिंग में, है ना, बस ऐसे जोड़ दो उस नंबर को उसके साथ। इसको कहीं होल्ड नहीं किया है इसलिए एरर आ रहा है अभी। ओके, तो प्लस ऑपरेटर ऐसे भी काम करता है। बोलिए भाई, क्लियर? सर जब हाई उसमें हमने कनेक्ट करा हाँ, तो वो तो स्ट्रिंग बन गया, और उसके बाद आने वाली सारी वैल्यू स्ट्रिंग ही बनती चली जाएगी। तो जो उसके बाद जो वैल्यू है 1 2 2 2 तो वो आपस में एज अ इंटीजर नहीं काम करेगी, मतलब नहीं करेंगे, यही तो बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ, यही तो पूरे बताने का मतलब था ये। सर अगर ब्रैकेट लगा देंगे सर +1 के बाद, 1 से पहले या 2 के बाद, ये यहाँ से तो यहाँ तक, जोड़ेगा सर? यहाँ से ये 1 हाँ, से पहले 1 से लेके 2 तक। लो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसा आप कहो, आप इच्छाधारी हो। ये लीजिए, तब तो फिर इंटीजर ही ट्रीट होगा। तो वो ऑपरेटर लग गया ना, प्रेसिडेंस ऑर्डर आ गया ना वहाँ पे, हाँ बॉड मास लग गया ना, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे, हाँ, ये सर कॉन्केट में हम 2 ही स्ट्रिंग पास करते हैं कर सकते हैं, 2 और स्ट्रिंग पास करनी है तो सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं इसमें? हाँ, और करना हो तो फिर एक वो क्या नाम है, नया कॉन्कैट नाम से एक नया मेथड डेवलप कर देंगे। ये हाँ? सर एक क्वेश्चन और था बिल्कुल, सर। ये यही मेथड है और नहीं है, 2 ही जोड़ सकते हो आप। हाँ बोलो। सर वो ब्रैकेट का हटा देना सर, पिछले वाला इंटीजर को हटा दे तो क्या होगा रिजल्ट? इस ब्रैकेट को हटा के, इस ब्रैकेट को पिछले हटा वाला दे, 10 + 12 को हटा दे, 22 को हटा दे। 10 + 2 जो रूल बताया वही होगा, और क्या होगा, रूल जो बताया है वही होगा। आपको रूल क्या बताया है कि एक इंटीजर मिलेगा तो आने वाली सारी वैल्यू, फिर एक इंटीजर मिल जाएगा तो उसके बाद सारी वैल्यू इंटीजर ट्रीट होती चली जाएगी। पहला स्ट्रिंग मिल गया ना, तो वो एज इट इज़ कॉन्कैटिनेट होते चला जाएगा, तो रूल तो वही चलेगा। बोलो। हाँ सर, इसीलिए इसको बोलते ओवरलोडेड ऑपरेटर। ओवरलोडेड ऑपरेटर जावा में नहीं होता, ये इम्प्लिसिट ओवरलोडिंग हो रही है, इम्प्लिसिट ओवरलोडिंग हो रही है जावा के, इसमें ऑपरेटर की हम ओवरलोड नहीं करते हैं। तो मेरे पास स्ट्रिंग के प्रोग्राम कुछ पड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के प्रोग्राम शेयर कर दूंगा ये आगे चल के, ठीक है, आगे चल के क्या आज ही मैं आपको दे दूंगा, इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जैसे मेरे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वाले प्रोग्राम का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। जैसे आपने 2 स्ट्रिंग को ऐसे जोड़ दिया ना, राम और श्याम को ऐसे जोड़ दिया, तो इंटरनली कंपाइलर क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग है इसको स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अपेंड मेथड चला देता है, और उसमें फिर अपेंड कर देता है श्याम को, और फिर उस पर 2 स्ट्रिंग चला के आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। तो इंटरनल ये प्लस ऑपरेटर की कहानी ऐसे वर्क करती है, ये इंटरनल कोड होता है ये। अब स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास होती है जो आप आगे पढ़ोगे, जो स्ट्रिंग बफर की तरह ही होती है। कहते हैं ना स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, तो ये मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये मॉडिफिकेशन कैसे होता है, ये अपेंड मेथड कॉल करके होता है, ये अपेंड मेथड चलाते हो तो होता है। अब अगर आप ऐसा लिख रहे हो राम + श्याम, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मेमोरी में कितने ऑब्जेक्ट्स बने, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मेमोरी में 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, एक राम के लिए अलग बनेगा, श्याम के लिए अलग बनेगा, और राम श्याम को जुड़ जुड़ के आएगा, वो अलग का ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से कहानी हो जाती है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट, फिर उस पर अपेंड, फिर अपेंड, और उस पर 2 स्ट्रिंग चला के पूरी स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न होके आ जाती है।
ठीक है, बाकी ये तो छोटा सा प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको बता ही दिया। और स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग के और भी कंस्ट्रक्टर हैं, ज़रा यहाँ पे आप देख लीजिए इस प्रोग्राम के माध्यम से। छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। देखिए हमारे पास एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना हुआ है, यहाँ देखिए आप, कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया हमने। तो स्ट्रिंग का एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर है जो कैरेक्टर टाइप का एरे लेता है। देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर में ये पूरा एरे जो बना हुआ है ये पास कर दिया, ऐसा भी होता है हमारे पास, ठीक है। और स्ट्रिंग का एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर है जो पूरी स्ट्रिंग ही ले लेता है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है उठा के मैंने इसे पास कर दिया, ये कॉपी स्ट्रिंग होगा एक तरह से, समझ रहे हो। तो ये पहले S1 और S2 दोनों में क्या आ जाएगा, आप लोग मुझे बताओ। मनोज, ये S1 और S2 में क्या आ जाएगा, ये दोनों S1 में और S2 में दोनों में क्या होगा, क्या डेटा होगा? जावा लिखा जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों में जावा लिखा जाएगा, चाहे वो S1 हो चाहे S2 हो, दोनों में जावा ही आ जाएगा। और दोनों को कंपेयर कर देंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रिंग का एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर है जो बाइट टाइप का एरे लेता है। देखो बाइट टाइप का एरे है, ये उठा के हमने पास कर दिया। अब अगर मैं इस S3 को प्रिंट करूंगा तो इसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करेगा, 65 का कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C प्रिंट करेगा। तो मतलब स्ट्रिंग के यहाँ 3 कंस्ट्रक्टर आपको समझाए गए, जो एक कैरेक्टर टाइप का डेटा लेता है, जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेता है, जो बाइट टाइप का एरे लेता है। ये 3 और कंस्ट्रक्टर हैं स्ट्रिंग के। हाँ जी बताइए सर। बोलो बोलो। सर ये जो आपने एरे में जो स्ट्रिंग पास करी है ना, तो एरे में हमको इस तरीके से स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है, कॉमा लगा लगा के। बिल्कुल, वो स्ट्रिंग मतलब नहीं, हम वो कैरेक्टर है। अच्छा, वो तो कैरेक्टर है ना। हाँ तो मतलब एरे में इस तरीके से पास करते हैं ना। कैरेक्टर टाइप का एरे कैरेक्टर को लिखने का तरीका है। सर जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एप्पल, तो इंटरनली ऐसे ही लेता होगा ना सर, बाइट में एक एक कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल, बाइट में नहीं कैरेक्टर में लेता है। तो स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे, होता ही है। ठीक है, स्ट्रिंग पे और ये सब तो वही चीज़ें बताया गया है। और हाँ, सब स्ट्रिंग निकालने के लिए मेरे पास एक मेथड है यहाँ पे। सब स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग का ही मेथड है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैं अलग से इसलिए कॉल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास है इसलिए दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये प्रोग्राम ही शेयर कर दूंगा आपसे, ऐसा चाहे आप यूज कर लो या नया भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे ही तो प्रोग्राम है। तो जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है, लिखा है राम कुमार, और मैंने लिखा s डॉट सब स्ट्रिंग, यहाँ पास कर दिया 3। तो सब स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है वो क्या करता है, वो ये वाला मेथड है। ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को तोड़ के देता है, लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव होता है, और एंडिंग जो इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। एंडिंग तो है ही नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग ही है। तो मतलब जैसे यहाँ पे राम कुमार लिखा है, तो R0 पोजीशन पे है, A1 पे, M2 पे और स्पेस 3 पोजीशन पे है। तो ये जो हमें आउटपुट देगा वो देगा स्पेस कुमार, स्पेस आएगा साथ में कुमार आएगा। 4 लिख दोगे तो कुमार ही आएगा, स्पेस नहीं आएगा। यानी कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगी वो इंक्लूसिव होगा, वो मिला के होगा। अच्छा, अगर मैं 0 से 6 दे दूं तो यानी कि स्टार्टिंग हो गई 0 और एंडिंग हो गई 6, तो इसके बीच की स्ट्रिंग दे देगा। इसमें भी स्टार्टिंग इंक्लूसिव होता है मिला के, और एंडिंग जो है एक्सक्लूसिव होता है वो हटा के। तो 0 यानी कि R को छोड़ देगा,
और नहीं आर को ले लेगा, स्टार्टिंग इंक्लूसिव होता है ना, एंडिंग एक्सक्लूसिव होता है, तो एंडिंग में हमारा आएगा यहाँ तक, यू तक, है ना। तो नहीं ये 3 ये हो गया, नहीं 3 नहीं 2 ही हो गया ना, स्पेस 4 हो गया, ये 5, ये 6 है ना। तो छठवां वाला छोड़ देगा, ये 2 के बाद ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, यानी कि एम को छोड़ देगा, ये एम को छोड़ देगा। चला के दिखा दूं, ये देखो, ये लो, यहाँ पे दे दिया हमने S3 S3 S3, ठीक है। S3 ऑलरेडी है, S31 दे दिया, S31 31, और ये देखिए पहले वाले में अच्छा 4 दे दिया था ना मैंने, इसलिए कुमार आया। अगर 3 दे दूंगा तो स्पेस कुमार आएगा, ठीक है। और इसमें राम KU। क्लियर है या नहीं है पहले ये बताओ। तो ये सब स्ट्रिंग मेथड है, उसकी कहानी बताइए। नेगेटिव में दोगे अगर इंडेक्स तो एक्सेप्शन दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, हाँ अंडर फ्लो ओवरफ्लो सिचुएशन आ जाएगा ना। सर उसमें सर 8 लगाते तो पूरा राम कुमार आ जाता। हाँ बिल्कुल, ये समझ लो कि आगे चल के या अभी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो मेथड का ही खेल है। आपको मेथड याद करना है कि इस काम के लिए ये मेथड, इस काम के लिए ये मेथड, इस मेथड का ये रोल है, इस मेथड का ये रोल है, बस। तो मैं ये सब आपको दे देता हूँ, ये सारे मेथड आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सारे प्रोग्राम जो भी हैं इसमें, और भी है एक प्रोग्राम ये है 2 अपर 2 लोअर ट्रिम, ये सब तो बता ही चुका हूँ आपको। बोलो भाई, इसमें कोई मेथड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। 2 अपर अपर केस में, इसको भी ऐसे करो कॉपी, इसको ऐसे करो कॉपी, और इक्लिप्स में यहाँ पे ले आके कर दो पेस्ट, बस हो गया। बस वेरिएबल का नाम यहाँ बदल देते हैं, 11 कर देते हैं, 11 11 11, एक बार 1 नहीं 11 1 2 दे देते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। लो, अब जैसे ये राम है, आर कैपिटल है, 2 अपर केस कॉल कर दिया तो पूरा कैपिटल में हो जाएगा, 2 लोअर केस कॉल कर दिया पूरा लोअर केस में हो जाएगा। और ये देखो मैंने इस आर और आर के आगे स्पेस, आगे पीछे स्पेस है, ट्रिम चला दिया, दोनों स्पेस खत्म हो जाएगा। हम चेक करेंगे कि क्या स्ट्रिंग जो है स्टार्ट है आर से स्टार्ट है, नहीं स्पेस से स्टार्ट है, इसलिए फॉल्स आ जाएगा। क्या स्टार्ट विथ एम है, स्टार्ट विथ एम है, नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। सर ट्रिम में जितने भी स्पेस हो सारे हट जाएंगे अगर हमने डबल स्पेस या ट्रिपल स्पेस भी लगाया होगा तो? आगे पीछे के स्पेस ही रिमूव होते हैं ट्रिम में, ठीक है। मतलब आगे पीछे अगर डबल टिबल भी लगाया होगा तो वो भी हट जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, ये देखो ये सारा चीज़ आ गया आपको, ये देखो स्पेस जो लगा हुआ था वो, ये पहले स्पेस वाला प्रिंट हो रहा है और फिर बिना स्पेस से आ रहा है प्रिंट होके, और फॉल्स आ रहा है और कैरेक्ट आ रहा है। यस, ये तो है स्ट्रिंग क्लास में, यही है। मतलब सारा बता दिया आपको मैंने, सारे मेथड हमने कर लिया एक तरह से प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए काम है, छोटे छोटे असाइनमेंट है जो आपको करना चाहिए कायदे से। अब आप एक मेथड बनाइए और उसमें स्ट्रिंग पास करिए, और स्ट्रिंग के अंदर से कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर रिमूव करने का कोड लिखिए। स्ट्रिंग पास करिए, उसमें से वॉवल निकालिए, है ना। स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करिए बिना कॉन्केट मेथड से, स्ट्रिंग का लेंथ निकालिए बिना लेंथ मेथड से, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करिए बिना अपर केस मेथड कॉल किए, स्ट्रिंग को ट्रिम कर दीजिए बिना ट्रिम मेथड के कॉल किए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कर सकते हो।
लॉजिक लगेगा यहाँ पे। सर इसमें नेटिव मेथड की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो कर लेंगे ना, नेटिव मेथड का क्या जरूरत है, मेथड की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक लगाना है। अरे आपने हाँ, पढ़ा होगा logic कि लगाना। अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है, नंबर 32 से जोड़ दो, 32 घटा दो, सुना होगा आपने, कभी पढ़ा होगा कभी। हाँ वो 80 बस उसी तरह से तो है, लॉजिक लिखो स्ट्रिंग को सब। तो मतलब ये मेथड्स का इंटरनल कोड आप खुद ही बना सकते हो, मतलब मेथड के अंदर के इंटरनल लॉजिक आप खुद कर सकते हो, इससे आपको स्ट्रिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है सर, फिर ये कल मैं बना के देता हूँ। सही है। सही है, सही है, बढ़िया है। स्ट्रिंग में बस यही सब है भाई, स्ट्रिंग की कहानी खत्म हो गई। अब स्ट्रिंग बफर पढ़ेंगे, अब स्ट्रिंग बफर पढ़ेंगे। बताइए, बोलिए भाई। हाँ ठीक है सर, पढ़ाइए। स्ट्रिंग बिल्कुल खत्म, और क्या है कुछ स्ट्रिंग नहीं में, करना। और क्या है, और तो कुछ है नहीं। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, टोकनाइजर, 3 बचे। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। स्ट्रिंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, कैसे कैसे उसका फीचर होता है, क्या उसके मेथड हैं। मेथड तो मैंने सारे नहीं कॉल किए, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे कॉल किए। जब कॉमनली यूज्ड मतलब देखा जाए तो 50% मेथड तो मैंने कॉल कर ही दिया, 50% आप कर दो बैठ के। अरे सर वो जब जरूरत पड़ती है तब आदमी खुद ही कर लेता है। हैं? जब जरूरत पड़ेगी तो वो मेथड खुद ही कॉल होंगे। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग भाई इस तरह से वर्क करती है, इम्यूटेबल है, ये करती है, ये करती है, ये पता होना चाहिए बस। और उसके बाद बाकी तो अपने आप जरूरत पड़ेगी तो कॉल होते जाएंगे। सर एक प्रोग्राम कोई बता देना, जैसे कि वोबल निकालना या इवन नंबर निकालना, ओड नंबर निकालना है, मतलब शुरुआत कैसे करेंगे ये नहीं समझ में आता कि कैसे उसको करेंगे। इवन नंबर ऑड नंबर निकालना ये तो बहुत पहले भी बताया था आपसे, कोई बात नहीं, ये तो हमारे कोई भी विद्यार्थी बता देंगे आपको, आपकी चिंता नहीं करिए। आप ये सब समझ में आ गया तो आप मेथड कॉल करिए, ये सारा ठीक है।